देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक इज गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है क्या है, वो इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन, ठीक है। और यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका यूनिटी फीडबैक है, तो सीटी जो है वो रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज गिवन ओवर हियर। सीटी क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अब हमको फाइंड क्या करना है, जीटा ओमेगा एन टाइम कांस्टेंट स्टेप रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो कि गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, उसका इक्वेशन क्या रिप्रेजेंटेड है, e टू द पावर 12.5 e टू द पावर -60 sin 80। चलिए जीटा की वैल्यू बताएगा कोई, क्या आ रहा है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में देखें तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा, ये जी ऑफ एस हो गया, ये आर ऑफ एस हो गया, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। तो यहाँ पे सी ऑफ एस है, इसके करस्पॉन्डिंग सी टी की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या हो गया, जब आर टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, डेल ऑफ टी थी, तब आपने क्या किया, सी ऑफ टी फाइंड किया, एंड दिस इज कम्स आउट टू बी दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 12.5 e to the power -60 sin of it, ठीक। नाउ you have to find about a जीटा, ओके। तो अब जीटा कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो इसका तरीका क्या होगा, कोई बताएगा, जीटा फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो इसके दो मेथड हो सकते हैं, तो पहला मेथड, ठीक है, मेथड वन। सबसे पहले मेथड में हम क्या करें, जो इसका सी एस बाय आर एस है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स से मतलब क्या हो गया, आर टी की वैल्यू डेल टी होगी, तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम सी एस बाय आर एस फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको इसका करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 12.5। अब देखो यहाँ साइन है तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 80 इज नथिंग बट 8 एस प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। तो अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 12.5 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, it is nothing but a 100 over here, and if I solve this particular equation, this is nothing but a s square plus 12s plus 100, okay। तो cs by rs is nothing but this particular thing, okay। तो मेरे पास एक तरीका तो ये हो गया कि मैं डायरेक्टली इसमें कंपेयर करूं, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर इज नथिंग बट 100, दिस इंप्लाइज ओमेगा एन वैल्यू इज 10 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, फ्रॉम दिस जीटा इज नथिंग बट 6/10 विच इज 0.6, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं डायरेक्टली क्या करूं, इसको टाइम डोमेन इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करूं बाय यूजिंग अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड देन आई कंपेयर अ कोएफिशिएंट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एंड देन फाइंड आउट ओमेगा एन एंड जीटा। तो ओमेगा एन और जीटा हमने यहाँ से फाइंड कर दिया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड में हमारे पास हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम फाइंड किया, ठीक है। तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने फाइंड किया था उसका एक्सप्रेशन क्या आया था, बेसिकली हमारे पास इट कम्स आउट टू बी ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आया था, इसमें किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, तो देखो यहाँ पे हमको साफ साफ समझ में आता है कि ओमेगा डी क्या हो जाएगा, बेसिकली ओमेगा डी इज 8, ओके। देन वी हैव जीटा ओमेगा एन विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। ये जीटा ओमेगा एन को इससे कंपेयर करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, ओमेगा एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 12.5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज आ रही, ठीक है।
तो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो दो मेथड है, तो ओमेगा डी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो अब देखो इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर और 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर 64। ये वैल्यू डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फ्रॉम दिस यू गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ जीटा। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम जो है फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड से एक और फायदा है, हम इधर से डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट हमने पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट 1 बाय जीटा ओमेगा। ओके, तो यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ रहा है जीटा ओमेगा एंड वैल्यू इज नथिंग बट 6 ओवर हियर, सो वी डायरेक्टली गेट अ टाइम कांस्टेंट व्हिच इज 1 बाय जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू कैलकुलेट अ स्टेप रिस्पांस। तो स्टेप रिस्पांस कैलकुलेट करने के भी अगेन दो तरीके हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हम कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास सी एस बाय आर एस की एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, इट इज नथिंग बट 100 एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 100। ठीक है, तो स्टेप रिस्पांस कंसीडर करना है, इसका मतलब क्या हो गया, आर एस इज नथिंग बट 1 बाय एस। ओके, सो सी एस हम क्या रख सकते हैं, 100 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 100 मल्टीप्लाई 1 बाय एस। ठीक है, तो इसको अगेन आप पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और उसके थ्रू जो है सीटी की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो अगर हम इसके इक्वेशन को फाइंड करना चाहें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 1 बाय एस माइनस 12 एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 100। ओके, सो नाउ you can easily find a inverse Laplace transform corresponding to this particular equation. Okay, आप इसके थ्रू आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको अगेन सी ऑफ एस फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एस ठीक है, माइनस एस प्लस 12। ओके, और इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12s प्लस 36 प्लस 64। ठीक है, एस प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लोगे आगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब 12 है हमारे पास। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ये 12 मल्टीप्लायर में है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अगेन एस प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस एस प्लस 6। ओके, यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, जस्ट वेट। ओके, एस प्लस 6 का कोफिशिएंट लिखना था मुझे, मैंने उसका लिख दिया था डायरेक्टली। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का बैटरी बंद हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, एटलीस्ट सॉल्व हो जाए बंद होने से पहले। सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एस माइनस एच प्लस 12, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आएगा, एच प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एच प्लस 6 का कोफिशिएंट है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, एच प्लस 6 लिखूंगा मैं। ठीक है, अब एक 6 बचा हुआ है तो माइनस 6 बाय
एस प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पे 8 लाना है, तो मैं 8 मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, it comes out to be 1 minus e to the power minus 6t cos of 8t minus 6 by 8, okay, e to the power minus 6t sin of 8t, ठीक है। तो ये इसका स्टेप रिस्पॉन्स है। अब मेथड 2 की अगर हम बात करें तो मेथड 2 में देखो क्या हो रहा है। मेथड 2 में क्या हो जाएगा, हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम का यूनिटी फीडबैक अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स का अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओके, साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, जीटा ओमेगा एन टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 6, जो हमने प्रीवियस केस में कंपेयर करके फाइंड किया था, जीटा स्क्वायर की वैल्यू भी है, ओमेगा डी की वैल्यू है, थीटा फाइंड करना है। तो अगर हमको थीटा फाइंड करना है तो थीटा कैसे निकाला जा सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ जीटा। Okay, so the value of theta over here I can write as a cos inverse of zeta, and we have already evaluated the value of zeta. Zeta is nothing but a 0.6. So from that we have find over here theta value is nothing but a 53.14 degrees. Okay, so now you can see I simply substitute these particular values over here in this equation of CT. I simply write over here. So CT is nothing but a 1 minus e to the power minus 60 divided by 0.8. Okay, so the value of zeta is 0.6. When I substitute over here, so it comes out to be 0.8. Okay, and then sine for the value of omega t is 8t plus 53.14. So ये वाली इक्वेशन जो हमने इवेल्युएट किया है, ये हमने डायरेक्टली कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज द कंप्लीट मेथड वी हैव अडॉप्टेड ओवर हियर। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इट इज नथिंग बट फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड द इम्पल्स रिस्पांस इनटू अ correspondingly frequency domain, okay, then represented a transfer function in the frequency domain, and then we have calculated the time domain response of that particular value of CS over here, और यहाँ पे हमने directly equation compare करके जो है evaluate. So last part it is asked over here the steady state value and the unit step is provided. Okay, so based on this particular equation, you can see whenever it is asked to find a steady state, then t tends to infinite में हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है, और t tends to infinite में e to the power minus 60 जो है वो 0 हो जाएगा, जिससे करस्पॉन्डिंग ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 होगा, एंड वी लेफ्ट अप ओनली विद 1 ओवर हियर. ओके, सो ES is steady state value representation, and t tends to infinite is nothing but a 1 over. Thank you very much.